हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे जिला दर्शन सीरीज उत्तर प्रदेश स्पेशल यूपी ट्रिपल एस सी मेन्स एग्जाम्स के परिप्रेक्ष्य में। तो उसी का आज के नेक्स्ट वीडियो होगा, वीडियो नंबर 15 है, जो कि इसमें हम मिर्ज़ापुर मंडल को देखने वाले हैं। मिर्ज़ापुर मंडल में 3 जिले हैं, उसमें मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और भदोही। तो इन 3 जिलों के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके कुछ फैक्ट जानेंगे, बाद में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप मैप में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के ये मिर्ज़ापुर मंडल यहाँ पर अवस्थित है, बिल्कुल नीचे साइड में। यहाँ पे मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और भदोही तीनों जिला यहाँ पर जो है अवस्थित है। तो शुरुआत करेंगे इस वीडियो को। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले मिर्ज़ापुर जिले की बात करेंगे तो ये वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र, प्रयागराज और भदोही जिले से लगता है, और साथ ही साथ ये जो है मध्य प्रदेश राज्य से टच होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मिर्ज़ापुर में ही है। मंडल की बात करेंगे तो मिर्ज़ापुर जो है ये उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित मिर्ज़ापुर मंडल, यानी कि इसको विंध्य मंडल भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 14 जून 1997 को ईस्वी को हुआ था। यह मंडल जो है आर्थिक, प्राकृतिक, खनिज संसाधन से भरपूर है। इसका पूर्व नाम जो था या उपनाम ये महात्रिकोण नगर या रामेश्वर नगर के नाम से इसको जानते हैं। मिर्ज़ापुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है, जो कि अगर हम बात करें तो पर्यटन की दृष्टि से यह काफ़ी महत्वपूर्ण जिला है। मिर्ज़ापुर की स्थापना किसने किया था, तो राजा नान्नेर थे, इन्होंने किया था। इससे पहले देवी गिरजा यानी कि पार्वती के नाम से गिरजापुर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, मिर्ज़ापुर के अधिकांश शहर ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा स्थापित किए गए थे। कुछ सबूतों के मुताबिक ब्रिटिश निर्माण की शुरुआत बरीर यानी कि बरिया घाट से शुरू हुआ था। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 4405 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है मिर्ज़ापुर, और ये गंगा नदी के दाहिने तट पर जो है अवस्थित है ये शहर, ये जिला। और इसकी सीमा रेखा पूर्व में चंदौली से बनता है, पश्चिम में प्रयागराज, उत्तर में वाराणसी और भदोही, और दक्षिण में सोनभद्र और मध्य प्रदेश राज्य से टच करता है। यहाँ से NH-76E और NH-007 जो है राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। नदियाँ यहाँ पर बहती हैं, मेन है गंगा नदी, वेलन नदी और पुष्पांजल नदी भी यहीं से बहती है। झीलें और प्रपात यहाँ पे बहुत सारे हैं, इसको याद रखिएगा। मिर्ज़ापुर में टांडा जलप्रपात है, विंडम वाटरफॉल है, सिंहनाथ की दरी है, सिरसी वाटरफॉल है, टांडा फॉर्म है, मुखा वाटरफॉल है। तो ये सारी जो है वाटरफॉल और झीलें और सॉरी जलप्रपात जो है बहती हैं मिर्ज़ापुर में। परियोजना ऊर्जा की बात करें तो अधवा बांध यहीं पर स्थित है, सिरसी बांध यहीं पर अवस्थित है, रिहंद घाटी, मेजा जलाशय, आहरौरा बांध, नगवा बांध, जिरुआ बांध, ये सभी बांध जो है मिर्ज़ापुर में ही है। मिर्ज़ापुर जनपद में फ्रांस के सहयोग से एक बृहत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है 2018 में, और इसके अतिरिक्त बंदौली नामक स्थान पर मेगा फूड पार्क भी स्थापित किया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे यहाँ पे उद्योग और धंधे की, तो यहाँ पे सीमेंट उद्योग का कारखाना है, पीतल एवं जर्मन सिल्वर के बर्तनों का उद्योग है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिमाएं एवं खिलौने बनाने के उद्योग, बलुआ पत्थर के ब्लॉक और स्लैब बनाया जाता है, कालीन उद्योग का काम है, पीतल के बर्तन उद्योग, गलीचा और दरी निर्माण उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग आदि उद्योग धंधे हैं। यहाँ पे कैमूर वन्यजीव विहार, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, जिसका क्षेत्रफल है 1342 वर्ग किलोमीटर में फैला, 1982 में स्थापना किया गया था। तो ये याद रखिएगा, कैमूर वन्यजीव विहार मिर्ज़ापुर में है। यहाँ अगर बात करेंगे इस वन्यजीव विहार में तेंदुआ, ब्लैक बक, चीतल, चिंकारा, चूही, पैकोल, एंटोलोप, ब्लूबेल, जंगली बिल्ली, कराकल और बिरजू आदि जो है जानवर यहाँ पे जो है निवास करते हैं। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत हस्त निर्मित कालीन और पीतल के बर्तन को रखा गया है। यहाँ पे GI टैग दिया गया है, हस्त निर्मित कालीन यानी कि दरी और पीतल के बर्तन दोनों को दिया गया है। मिर्ज़ापुर के प्रशासनिक परिचय की बात करेंगे तो 1 लोकसभा सीट है, 5 यहाँ पे क्या है विधानसभा क्षेत्र है, तहसीलों की संख्या 4 है, विकास खंड 12 है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो कुल ग्राम यहाँ पे है 2079, कुल ग्राम पंचायत 806, नगर पालिका परिषद यहाँ पे 3 है। ठीक है, नगर पंचायत यहाँ पे 1 है। मिर्ज़ापुर की जनसंख्या टोटल है 24,96,970, जिसमें 13.9% जो है शहरी आबादी है, और बाकी 86.08% जो है ग्रामीण आबादी है। और उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का यहाँ पर
1.25% जो है भाग यहाँ पे निवास करता है। मिर्ज़ापुर की साक्षरता दर है 68%, जिसमें 78.9% पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर यहाँ पे 56.8% है। यहाँ का जो जनघनत्व है वो है 567, 903 यहाँ का लिंगानुपात है। 20.04% यहाँ की जो है क्या रही थी, जनसंख्या वृद्धि दर रही थी। संस्थानों की बात करेंगे तो जनपद के मड़िहान तहसील में माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय स्थित है, KVPG कॉलेज है, GD बिनानी कॉलेज है, राजकीय महिला महाविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय जो निर्माणाधीन है। तो ये सभी संस्थान कहाँ पर, मिर्जापुर में स्थित है। यहाँ पे विंध्याचल देवी मेला लगता है, विंध्य महोत्सव मनाया जाता है, कजरी महोत्सव आदि जो है मिर्जापुर में मनाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो दर्शनीय और धार्मिक स्थल की, तो यहाँ पे माँ विंध्यवासिनी देवी धाम स्थित है, ठीक है। और अष्टभुजा देवी, कालीखो मंदिर, चुनार का किला यानी कि चरणदीगढ़ या फिर नैनागढ़, विंडम फॉल, विठलनाथ की गद्दी, महाकाली मंदिर, मर्तहर मंदिर, सीता कुंड आदि मिर्जापुर में दर्शनीय स्थल है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करेंगे यहाँ की बोली, तो बघेली बोली और भोजपुरी बोली बोली जाती है। संग्रहालय जो है मड़िहान तहसील में जनजात संग्रहालय जो निर्माणाधीन है। मिर्जापुर जनपद के बदौली नामक स्थान पर मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है। कुछ पूछे गए प्रश्न हैं जो कि देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आया था कि मुख्य रूप से मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में पाया जाता है जो सीमेंट के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, उस कच्चे माल को हमें नाम बताना था। यह क्वेश्चन पूछा गया था यूपी SSS के जूनियर एनालिस्ट 2025 का पेपर जो हुआ था 2 फरवरी महीने में। तो कौन सा वो कच्चा माल है जो पाया जाता है जिसका सीमेंट उद्योग में काम आता है, तो वो है चूना पत्थर, ठीक है। क्या है, चूना पत्थर। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट है। चूना पत्थर जो है मिर्जापुर के गुरमा स्थान है, कनाच, बाबूहारी और रोहतास क्षेत्र है जहाँ पे मिलता है, और सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र में ये पाया जाता है। मिर्जापुर का चुनार और सोनभद्र का चुर्ग और डल्ला सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए जो है चूना पत्थर इन्हीं स्थानों से उपलब्ध होता है। चूना पत्थर के उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कितना कौन सा स्थान है, 13वां स्थान है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आया हुआ क्वेश्चन है कि अहरौरा बांध जो है उत्तर प्रदेश की किस नदी पर और किस जिले में बनाया गया है, ये दोनों हमें बताना है, ठीक है। तो अहरौरा बांध जो है ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके से पूछे गए हैं जो कि ये 2025 में पेपर जो हुआ था जूनियर ड्रग एनालिस्ट का, उसमें पूछा गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो है गरई नदी पर बनाया गया है और ये कौन से जिले में पड़ता है, तो ये मिर्जापुर स्थान या मिर्जापुर जिले में पड़ता है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे एक्सप्लेन, तो गरई नदी मिर्जापुर जिला, और इसमें अन्य जो बांध है उसमें अदवा बांध है जो कि अदवा नदी पर है, जिरगो बांध जिरगो नदी पर, सिरसी बांध बखेर नदी पर और मेजा बांध बेलन नदी पर है। ये सभी कहाँ, मिर्जापुर में ही सब निर्मित बांध है, तो इनको भी याद रखिएगा क्योंकि अहरौरा बांध पूछ लिया गया है, तो आगे संभावना है कि ये सब पूछे जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, भारत की मानक यामोत्तर कितना है और यह किस जो है जिले से गुजरती है, ये क्वेश्चन बना था। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट मिर्जापुर से गुजरता है। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह रेखा जो है भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, उसमें उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर प्रदेश में ओबरा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन आया था। तो ये पड़ता है सोनभद्र जिले में। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। इसकी कब स्थापना की गई थी इसकी, तो 1982 में स्थापना किया गया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य मानसून के आगमन से पहले किया जाता है इसमें से, तो वो नृत्य है कजरी। कौन सा नृत्य है, कजरी डांस है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कजरी नृत्य जो है मानसून के आगमन से पहले करते हैं। कजरी मुख्य रूप से मिर्जापुर और वाराणसी के साथ साथ समस्त पूर्वांचल क्षेत्रों में गाया जाता है। अगर इसके गायक की बात करेंगे तो मालिनी अवस्थी बहुत फेमस कलाकार, और उर्मिला श्रीवास्तव, अजीता श्रीवास्तव, उषा गुप्ता, ये सभी कजरी की प्रमुख गायिकाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र
उत्तर प्रदेश के किस जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो ये मिर्ज़ापुर में ही प्राप्ति होती है। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। मिर्ज़ापुर भारत का जो है भारत में अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य में ये यहाँ से प्राचीन काल से सोन नदी के तट पर लिखवनिया, भलदरिया, लोहरी इत्यादि से 100 से अधिक पाषाणकालीन चित्रों से युक्त गुफाएं और शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं जो चाक और लाल रंग के चित्रों के द्वारा निर्मित है और यह चित्र लगभग 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में विंध्याचल कॉरिडोर परियोजना की नींव रखी गई है? तो ये रखा गया है डी पार्ट मिर्जापुर में। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तर प्रदेश कौन सा शहर अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर के लिए प्रसिद्ध जो शहर है वो है जिला मिर्जापुर। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये मिर्जापुर में स्थापना की गई है। आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विंध्य प्रांत में मिर्जापुर प्रसिद्ध है अपने किसके लिए? मिर्जापुर किसके लिए, इसमें से किसके लिए प्रसिद्ध है ये बताना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सीमेंट उद्योग के लिए। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट है, सीमेंट उद्योग। ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर जो अपनी लाल मिट्टी की सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है वो कौन सा शहर है ये बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन चूनार। चूनार जो है लाल मिट्टी सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है, जो कि ये कहाँ पड़ता है चूनार? ये अपने मिर्जापुर में ही पड़ता है। चलिए मिर्जापुर किस हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो मिर्जापुर में कालीन यानी दरियां बनाई जाती हैं हस्त निर्मित। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बनारस रेशम हस्तशिल्प के लिए, लखनऊ चिकनकारी के लिए, मिर्जापुर कालीन के लिए, मुरादाबाद पीतल बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। गोविंद वल्लभ सागर परियोजना जो है इसमें से कहाँ पर अवस्थित है ये बताना है। गोविंद वल्लभ सागर परियोजना जो है ये मिर्जापुर पिपरी में पड़ता है। आंसर इसका बी ऑप्शन राइट है। ठीक है। ये परियोजना जो है सोनभद्र जिले के पिपरी गांव में स्थित है और यह जलाशय क्षेत्र मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा पर अवस्थित है और यह सोन नदी की सहायक नदी रिहंद पर स्थित है। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील यहीं पर है, यह है। चलिए भारत के मानक समय के रूप में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है जो उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से होकर गुजरती है? तो यह मिर्जापुर से होकर जो गुजरती है। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। हालांकि इसमें जो था ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या माना गया था कि यह रेखा जो उत्तर प्रदेश मिर्जापुर से, लेकिन हालांकि ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज नैनी को भी माना जाता है, लेकिन सही उत्तर क्या है? मिर्जापुर ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब अगला हम देखेंगे जिला भदोही जिला। ठीक है। मिर्जापुर मंडल का मिर्जापुर जिला हो गया। अब मिर्जापुर मंडल का दूसरा जिला जो है भदोही जिला, इसके बारे में बात करें तो ये जौनपुर से इधर टच करता है। वाराणसी, मिर्जापुर और प्रयागराज से सीमा रेखा बनाता है। इसका मुख्यालय याद रखिएगा ज्ञानपुर है। ठीक है। भदोही जिले का मुख्यालय कहाँ है? ज्ञानपुर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसको कालीन सिटी या फिर संत रविदास नगर इसका पुराना नाम था भदोही का, और कालीन सिटी के नाम से विश्वविख्यात है। इसकी स्थापना 30 जून 1994 में हुआ था और 65वें जिले के रूप में जो है बना था। 1750 ईस्वी में भू राजस्व का बकाया न चुकाने के कारण प्रतापगढ़ के राजा प्रताप सिंह ने बकाया चुकाने के बदले पूरा परगना बनारस के बलवंत सिंह को दे दिया। 1911 में भदोही नवनिर्मित बनारस रियासत के प्रथम राजा प्रभु नारायण सिंह के अधीन आ गया। इस क्षेत्र का नाम जो है भर राज के नाम पर पड़ा, जिसकी राजधानी भदोही थी। यहाँ कई टीले और पुराने तालाब हैं जिनका नाम भर शासकों के नाम पर रखा गया। अकबर के शासनकाल में भदोही को में विध बनाकर इलाहाबाद सरकार यानी इलाहाबाद जिला में शामिल कर लिया गया। 15वीं शताब्दी तक भरों पर सागर राय के साथ मोनास राजपूतों का प्रभुत्व हो गया था और उनके पोते जोध राय ने मुगल सम्राट शाहजहां से जमींदारी सनद के रूप में इसे प्राप्त किया। तो ये इतिहास था भदोही का। इसका क्षेत्रफल कितना है? 1015 वर्ग किलोमीटर है। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ जिला है और सीमा रेखा पूर्व में वाराणसी से बनता है, पश्चिम में प्रयागराज, उत्तर में जौनपुर और दक्षिण में मिर्जापुर से बनता है। यहाँ से NH-02 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। गंगा, वरुणा, मोरवा नदी याद रखिएगा सब भदोही से गुजरती हैं। ऊर्जा और परियोजना की बात करें तो PM सूर्य घर योजना, सर्वयोगम सोलर, IPDS योजना ये सभी चलाई जा रही हैं। यहाँ पर कालीन उद्योग का काम होता है। चीनी मिल उद्योग है। भदोही उद्योग विकास प्राधिकरण यहीं पर स्थित है। ODOP के तहत कालीन उद्योग को रखा गया है और कालीन को 2010 में GI टैग प्रदान किया गया। प्रशासनिक परिचय की बात करेंगे तो 1 लोकसभा सीट है, 3 विधानसभा क्षेत्र है, 3 जो है यहाँ पे तहसील है। के अलावा 6 विकास खंड है, ब्लॉक है। कुल ग्राम यहाँ पे 1224 है। ग्राम पंचायत की संख्या 561 है। नगर पालिका परिषद 2 है
नगर पंचायत 5 है। भदोही की जनसंख्या की बात करेंगे तो 15,78,213 यहाँ की जनसंख्या है, जिसमें शहरी जनसंख्या 14.53% है और ग्रामीण जनसंख्या 85% निवास करती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का भाग यहाँ पे 0.79% निवास करती है। साक्षरता दर यहाँ का 69% है, पुरुष साक्षरता दर 81% और महिला साक्षरता दर 56%। यहाँ का जनघनत्व जो है वो कितना है 1555, 955 यहाँ का लिंगानुपात है। 16.6% यहाँ का दशकीय वृद्धि दर रहा था। शैक्षणिक संस्थान की बात करेंगे तो केंद्रीय विद्यालय भदोही, श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय डिग्री कॉलेज, एनटीटी नर्सरी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, दयावंती पुंज प्रशिक्षण संस्थान, गुरुकुलम शिक्षण संस्थान आदि यहाँ पे संस्थान जो है स्थित है। इसके अलावा यहाँ पे मेला जो लगता है वो धनुष यज्ञ मेला लगता है यहाँ पे, और बुढ़वा मंगल मेला लगता है। तो दो मेला की बात कर रहे हैं यहाँ पे, याद रखिएगा। यहाँ पे सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी में स्थित है। सेमराथ नाथ है, ठीक है, सेमराध नाथ मंदिर, चकवा महावीर, तिलकेश्वर नाथ और हरिहर नाथ मंदिर स्थित है। यहाँ की बोली जो है भोजपुरी है। और अन्य की बात करें तो 45वें अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला का आयोजन भदोही में किया गया। देश का प्रथम कारपेट इको लैब भदोही में स्थित है। भदोही जनपद उत्तर प्रदेश सबसे कम वनावरण और कम वन प्रतिशत वाला जिला भी है, 0.37% मात्र। यह जनपद उत्कृष्ट डिजाइन के कालीनों के निर्माण और निर्यात के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कुछ परीक्षा में पूछे गए प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर या कारपेट सिटी कहा जाता है? तो वो जिला हो जाएगा भदोही। आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट है, ठीक है। उत्तर प्रदेश किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है? तो वो भदोही ही है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद यहाँ से संत रविदास नगर हो जाएगा, जो कि अभी ये भदोही के नाम से ही जाना जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर, हाथरस और कन्नौज का ये क्षेत्रफल इस तरीके से दिया गया है। अब मिर्जापुर के मंडल की बात करेंगे अगले जिले की, तो सोनभद्र जिला देखते हैं। सोनभद्र जिला जो है चंदौली से टच करता है मिर्जापुर से, बहुत इंपॉर्टेंट जिला है। मिर्जापुर, चंदौली और ये अपने दो राज्यों से टच करता है, लेकिन ये जो है दो जिलों से टच करता है, माफ करिएगा। उत्तर प्रदेश के दो जिलों से ये टच करता है और ये 4 राज्यों को टच करता है, जिसमें बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है। कौन सा ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा रेखा बनाता है? तो वो अपना सोनभद्र ही है, जो 4 राज्यों से सीमा रेखा बनाता है, ठीक है। इसका मुख्यालय याद रखिएगा रॉबर्ट्सगंज है। सोनभद्र का मुख्यालय जो है वो रॉबर्ट्सगंज है, मिर्जापुर मंडल के अंतर्गत आता है। पूर्व नाम इसका पावर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ग्रामपुत्र या गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है। इसका इतिहास और स्थापना की बात करेंगे तो 4 मार्च 1989 को ये जिला बना था। ये उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला जो है भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला, पहला कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। दूसरा कौन सा है? दूसरा सोनभद्र है, जिसे भारत की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। सोन नदी के कारण इसका नाम सोनभद्र पड़ा। 4 मार्च 1989 को मिर्जापुर से अलग करके नया जिला बनाया गया और यह प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला अगर पूछा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? सोनभद्र हो जाएगा। यह है जनपद रामायण और महाभारत के साक्ष्य के आधार पर धार्मिक और सांस्कृतिक का प्रतीक है। महाभारत काल में जरासंध ने कई शासकों को यहाँ कैदी बनाए रखा था। 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य यह जिला दूसरी काशी के रूप में भी प्रसिद्ध था। इसका क्षेत्रफल है 6,905 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और ये सोन नदी के किनारे जो है कहाँ पर अवस्थित है, ठीक है। सीमा रेखा की बात करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीमा रेखा बहुत बार पूछा गया। बिहार और झारखंड पूर्व में सीमा रेखा बनाता है, पश्चिम में मध्य प्रदेश से सीमा रेखा बनाता है, उत्तर में ये मिर्जापुर और चंदौली 2 जिलों से सीमा रेखा बनाता है और दक्षिण में जो है ये छत्तीसगढ़ से सीमा रेखा बनाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो NH-75E यहाँ से गुजरता है, NH-39 यहाँ से गुजरता है। सोन नदी यहाँ बहती है, रिहंद नहर है, घाघरा नहर है, कन्हार नदी है, रेणुका नदी, बिजुल नदी, बेलन नदी आदि बहुत सारी नदियाँ यहाँ पे ये बहती हैं और नहरें भी हैं, तो इनको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे एक गोविंद बल्लभ पंत सागर जो झील है, कृत्रिम झील है, ये बहुत बार पूछा गया है, तो यहीं पर है सोनभद्र में। छीतर झील याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जा सकता है। यहाँ पे नगवा बांध है, रिहंद नदी है। जनपद में जो है 3 कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट है, जिसमें सिंगरौली है सुपर थर्मल पावर प्लांट स्टेशन शक्तिनगर में, ये भारत का पहला NTPC पावर प्लांट है, ठीक है। विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन है जो कि भारत की सबसे बड़ी क्षमता वाला जो है पावर प्लांट है।
रिहंद थर्मल पावर स्टेशन रेणुकूट में बना हुआ है। इसके अतिरिक्त बिजली स्टेशनों में अनपरा, ओबरा, रेणुसागर जो हिंडाल्को और पिपरी हाइड्रो ये सभी स्थित है। इस जिले में कोल इंडिया लिमिटेड की एक शाखा एनसीएल का मुख्यालय है और यहाँ पर कई कोयला खदानें भी हैं। हिंडाल्को रेणुकूट में एक प्रमुख एल्युमिनियम संयंत्र है। ठीक है, यहाँ पे ताप विद्युत घर और चीनी मिल आदि का काम होता है। यहाँ पे जो है महरुहिया कैमूर वन्य जीव विहार है, याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत यहाँ पे ओडीओपी के तहत कालीन को रखा गया। ठीक है, जीआई टैग आदम चीनी चावल को दिया गया। प्रशासनिक परिचय देखें तो सोनभद्र एक लोकसभा सीट, विधानसभा क्षेत्र 4, 4 तहसील, 10 ब्लॉक, 1441 ग्राम है और 637 ग्राम पंचायत है। नगर पालिका परिषद 1 है, 7 यहाँ पे नगर पंचायत है। सोनभद्र की जनसंख्या कितनी है? 18,62,559 है, जिसमें से शहरी आबादी 16.8% है। बाकी यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या है जो कि पड़ता है 83%। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश जनसंख्या का यहाँ पर कुल 0.93% जो है भाग निवास करते हैं। साक्षरता दर यहाँ की कितनी है? सोनभद्र की 64%, पुरुष साक्षरता दर 74.9% और महिला 52% आता है। 270 यहाँ का जनघनत्व है, 918 लिंगानुपात है, 23.8 यहाँ का क्या है? दशकीय वृद्धि दर रहा था। संस्थान की बात करेंगे तो DIET सोनभद्र स्थित है। ठीक है, राजकीय महिला महाविद्यालय सरकारी है, पॉलिटेक्निक सोनभद्र में है, कृषि विज्ञान केंद्र है। ठीक है, यहाँ पे स्थानीय मेले लगाए जाते हैं। इसके अलावा दर्शनीय स्थल में गोथानी शिव मंदिर, कुंडवासिनी धाम, अमिला भवानी धाम, पंचमुखी महादेव, शिवद्वार, ज्वालामुखी शक्तिपीठ, अगोरी का किला, विजयगढ़ किला, सोहरीगढ़ का किला, सुल्तान जीवाश्म पार्क याद रखिएगा, सनलखान जीवाश्म पार्क याद रखिएगा, राजरतन का टीला याद रखिएगा, कुंडवासिनी धाम, रेणुकेश्वर महादेव। यहाँ की बोली किस प्रकार की बोली है? तो बघेश्वर बोली बोली जाती है। रिहंद बांध जो है गोविंद वल्लभ पंत सागर पिपरी में बना हुआ। मुखा फाल जो है ये कहाँ पर है? बेलन नदी पर बना हुआ है। सागर बांध ये रिहंद नदी पर बना, ओबरा बांध रिहंद नदी पर, और कपहर बांध ये कन्हर नदी पर बना हुआ है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। देवकीनंदन खत्री के द्वारा लिखी जाने वाली प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता की नायिका जो थी वो विजयगढ़ की राजकुमारी थी और राजा जय सिंह की बेटी थी। प्रदेश का पहला ग्राम वन तेलहत्ती ये सोनभद्र में ही है। ठीक है, जनपद में टसर रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब कुछ परीक्षाओं में पूछे गए सवाल से पहला क्वेश्चन आया था गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये पिपरी में पड़ता है। पिपरी कहाँ पर पड़ता है? सोनभद्र में पड़ता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। सोनभद्र ना पूछ के पिपरी पूछ लिया गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यह जो है भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। और यह बांध किस नदी पर है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सोन नदी पर। सोन नदी की सहायक नदी जो है रिहंद नदी पर यह स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर बना हुआ बांध है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर एल्युमिनियम के उत्पादन का प्रमुख केंद्र है इनमें से? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो वो इसमें से देखिए रेणुकूट दिया गया, तो रेणुकूट हो जाएगा। आंसर यहाँ पे क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, रेणुकूट शहर सोनभद्र जिला का एल्युमिनियम उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। यहीं पर आदित्य बिड़ला की समूह के हिंडाल्को इंडस्ट्री भी स्थित है जो एल्युमिनियम का उत्पादन करती है। हिंडाल्को को भारत में स्टार ट्रेडिंग हाउस का दर्जा भी प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 था उत्तर प्रदेश कौन से जिले में ओबरा थर्मल पावर प्लांट स्थित है जो राज्य के प्रमुख कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से एक है? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, सोनभद्र में स्थित है। आंसर डी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, सोनभद्र जिले में ओबरा थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना 1967 से 71 के बीच सोवियत संघ यानी कि रूस की सहायता से किया गया था। तो ये याद रखिएगा। उत्पादन की क्षमता के अनुसार अनपरा ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा तापीय बिजली केंद्र है, ये भी ध्यान में रखिएगा। सिंगरौली कोयला खान इस संयंत्र के निकट स्थित है जो कि ये ओबरा जो चलता है सिंगरौली के कोयला से ही चलता है। सोनभद्र जिले में ही अनपरा ताप विद्युत केंद्र है। तो ये सभी चीज़ें याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है अगरिया, बेगा और भुइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस में मुख्यतः निवास करती है? तो ये सभी सोनभद्र में निवास करती हैं जनजातियां। आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सोनभद्र में जनजातियां जो पाई जाती हैं उनके नाम याद रखिए, अगरिया, बैगा, भुइया, पठारी, पहरिया और भुनिया जनजातियां जो है सोनभद्र में पाई जाती है। सहरिया जनजात जो है ये ललितपुर में पाई जाती है। खरवार जनजात कहाँ पाई जाती है? देवरिया, बलिया, गाजीपुर और पंखा गाजीपुर, दौलिया, बलिया में खरवार जनजात और पंखा व पनिका जनजात सोनभद्र और मिर्जापुर में पाई जाती है।
चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश किस जिले में अगरिया जनजाति का निवास है। ठीक है, तो अगरिया जनजाति का निवास, अब जनजातियों से क्वेश्चन पूछा गया, चूंकि सोनभद्र में काफी जनजातियां पाई जाती हैं इसलिए पूछा गया। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, सोनभद्र में अगरिया जनजाति निवास करती हैं। चलिए बेराइट्स और एंडालुसाइट उत्तर प्रदेश किस जिले में पाए जाते हैं, तो बेराइट्स और एंडालुसाइट जो खनिज है ये सोनभद्र जिले से ही निकाला जाता है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण खनिज हैं जैसे कि सोनभद्र से डेलोमाइट, बेराइट, एंडालुसाइट, पायराइट्स, और मिर्जापुर से हीरा, एंडालुसाइट, कैल्साइट, सैंडस्टोन और संगमरमर आदि जो है खनिज पाए जाते हैं। इसके अलावा बांदा से चाइना क्ले, गेरू, डोलोमाइट, पोटास, हीरा आदि पाया जाता है। प्रयागराज से कांच बालू, पोटास पाया जाता है। ललितपुर से सोना, बॉक्साइट, रॉक फॉस्फेट, लोह, यूरेनियम, मात्र एकमात्र जिला जहाँ से यूरेनियम की प्राप्ति होती है, और तांबा भी ललितपुर से ही प्राप्ति होती है। झांसी में से फेल्सपार, जिप्सम, डायस्पोर, सेल खड़ी जिसको खड़िया कहते हैं, और पोटास ये झांसी से प्राप्ति होती है। चलिए उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इनमें से बांध दिया गया था, और किस बांध पर तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र है, तो ये रिहंद बांध पर है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है, जो कि ये सोनभद्र जिले में गोविंद बल्लभ पंत सागर या फिर इसको रिहंद बांध कहते हैं, तो जो कि सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बना हुआ है। चलिए सोनभद्र जिले में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी पाई जाती है, और नीचे सही उत्तर बताओ। सोनभद्र जिले में यूरेनियम पाया जाता है क्या, तो गलत है, क्योंकि यूरेनियम जो है ललितपुर ही एकमात्र जिला उत्तर प्रदेश में जहाँ से प्राप्ति होती है। एंडुलुसाइट, पायराइट, डोलोमाइट, यहाँ पे अगर हम बात करें 2, 3, 4 ये तीनों पाई जाती हैं, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओबरा थर्मल पावर केंद्र निम्नलिखित में से किसकी सहायता से स्थापित किया गया, तो ओबरा जो थर्मल पावर प्लांट है ये सोवियत रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट है, जो कि सोनभद्र में बना हुआ है। चलिए यूपी में चीनी चिकनी मिट्टी कहाँ से प्राप्ति होती है, चीनी चिकनी मिट्टी जो है ये प्राप्ति होती है सोनभद्र से, तो इसका आंसर भी डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में डोलोमाइट नामक खनिज उत्पादन होता है। डोलोमाइट जो खनिज है ये उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से उत्पादित होता है, तो ये सोनभद्र से ही निकलता है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए जिस चूना पत्थर में 10% से अधिक मैग्नीशियम उपस्थित होता है उसको डोलोमाइट कहा जाता है, परंतु यह अनुपात जब 45% से अधिक हो जाता है तब इसे शुद्ध डोलोमाइट कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3 इंटू MgCO3 होता है इसका रासायनिक सूत्र। इसका 90% उपयोग लोहा इस्पात उपयोग, 14% उर्वरक में, 2% शीशा तथा मिश्र धातु उद्योगों में किया जाता है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर के कजराहट क्षेत्रों में भी उच्च स्तर का डोलोमाइट उपलब्ध है। चायना क्ले और डोलोमाइट के लिए बांदा भी प्रसिद्ध है। चलिए ददरी, चुनार, चुर्क और डाला ये सभी में कारखाने हैं जो क्या उत्पादन करते हैं, तो ये सभी जो शहर हैं जहाँ पे कारखाने हैं तो यहाँ से सीमेंट का उत्पादन होता है। आंसर ए पार्ट इसका राइट है, जो कि ये सभी मिर्जापुर के स्थित कजराहट और रोहतास क्षेत्र में भी उच्च श्रेणी का चूना पत्थर उपलब्ध है जो सीमेंट निर्माण का मुख्य तत्व है। और सोनभद्र में स्थित चुर्क और डाला सीमेंट फैक्ट्री चूना पत्थर इन्हीं स्थानों से उपलब्ध किया जाता है। चलिए उत्तर प्रदेश में सीमेंट फैक्ट्रियाँ कहाँ पर स्थित है, इनमें से बताना, तो चुर्क और डाला इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, चुर्क और डाला, सोनभद्र के चुर्क और डाला में सीमेंट कारखाना वो जो है स्थित है। चलिए रेणुकूट किसके लिए जाना जाता है, रेणुकूट जो है, रेणुकूट में क्या उपलब्ध होता है, किसका उद्योग है रेणुकूट। रेणुकूट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो है एल्युमिनियम उद्योग कारखाना। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट है, एल्युमिनियम। ठीक है, सोनभद्र के जिले में स्थित एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। यहाँ अगर हम बात करेंगे एल्युमिनियम की प्रसिद्ध कंपनी हिंडाल्को जो है उसकी स्थापना 1962 में यहाँ पे किया गया था। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एल्युमिनियम संयंत्र है, इनमें से, तो रेणुकूट हो जाएगा। अभी ऊपर इसके बारे में बात हुआ, आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है, इनमें से, तो वो हो जाएगी रिहंद परियोजना। आंसर क्या है यहाँ पे, ए पार्ट है, रिहंद परियोजना सबसे बड़ी परियोजना है जो कि सोनभद्र जिले में पिपरी गांव में स्थित एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। इसी बांध को गोविंद सागर बल्लभ पंत के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित जिलों में कौन सा सर्वाधिक वन आच्छादित इनमें से जिला है, तो ये हो जाएगा सोनभद्र। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा जिला 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करता है, देखिए इस तरीके से क्वेश्चन बना था और काफी पूछा गया, तो ये हो जाएगा बी पार्ट सोनभद्र। सोनभद्र ऐसा जिला जो 4 राज्यों की सीमा को टच करता है, उसमें आपका मध्य प्रदेश आ जाता है, छत्तीसगढ़ आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अलावा इसमें झारखंड आ जाता है। ठीक है, झारखंड,
और साथ ही साथ जो है बिहार को टच करता है। तो 4 जिले हो जाएगा, आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और आज का वीडियो यहीं पर एंड करेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में जो कि होगा मुरादाबाद मंडल जिसमें 5 जिले हैं, तो उसको हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।